हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन फोमा एजुकेशनल हब। इस लेक्चर के अंदर हम लोग एक थ्योरम के बारे में बात करेंगे जिसको बोलते हैं गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, गॉस डाइवर्जेंस प्रमेय। तो लेट्स डिस्कस अबाउट द गॉस डाइवर्जेंस प्रमेय। गॉस डाइवर्जेंस प्रमेय गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। देखो, पहले तो इसका स्टेटमेंट लिखेंगे कि क्या है, इसका मीनिंग क्या है, फिर मैथमेटिकली इसका फॉर्मूला क्या, फिर उसको प्रूव करेंगे, है ना। तो पहले इसका स्टेटमेंट होगा, फिर प्रूफ देखेंगे हम लोग। तो क्या है, देखो पहले थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। ऐसा कि मान लो एक क्लोज्ड वॉल्यूम है, एक बंद आयतन, एक बंद पृष्ठ है, इसे ले लो। जैसे कोई भी एक ऐसा एक तरबूज है, मान लो ऐसा क्या है, तरबूज है। क्लियर है। थोड़ा शेप कैसा भी हो सकता है, मतलब कोई भी रेंडम शेप का ले लिया हमने। अब हम लोग ये बोल रहे हैं कि ये तरबूज जो है, मान लो किसी वेक्टर फील्ड में रखा, किसी सदिश क्षेत्र में रखा हुआ है। यहाँ पे सदिश क्षेत्र का जो मान है वो है ए वेक्टर। ठीक है। तो इस सदिश क्षेत्र का अगर हम लोग यहाँ पर पृष्ठ समाकल कैलकुलेट करें, इस ए वेक्टर का अगर हम लोग एरिया इंटीग्रेशन कैलकुलेट करें, ऐसा सरफेस इंटीग्रेशन, ऐसा ये सरफेस इंटीग्रेशन हो जाएगा इसका। तो अगर ये पृष्ठ समाकल कैलकुलेट करें तो ये जो पृष्ठ समाकल है, ये जो सरफेस इंटीग्रल है, ये इक्वल होता है इस ए वेक्टर का जो ग्रेडियंट होता है, सॉरी डाइवर्जेंस, ए वेक्टर का जो डाइवर्जेंस होगा, इसका अगर वॉल्यूम के ऊपर मैं समाकलन ले लूं, इसका वॉल्यूम के ऊपर अगर इंटीग्रेशन ले लूं ऐसे, तो ये चीज इसके इक्वल होती है। ये कौन बोल रहा है? इस थ्योरम ने इस तरीके से स्टेटमेंट दिया है। तो इस थ्योरम के हिसाब से ऐसा होता है कि ये जो पृष्ठ समाकल है, ये ए वेक्टर का जो डाइवर्जेंस है उसके आयतन समाकलन के बराबर होता है। मतलब कि जो सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू द वॉल्यूम इंटीग्रेशन ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर। ए वेक्टर का डाइवर्जेंस का वॉल्यूम के ऊपर जो इंटीग्रेशन लोगे, ए वेक्टर का सरफेस के ऊपर जो इंटीग्रेशन आएगा उसके इक्वल आएगा। ये इसके लिए है। आगे बात समझ में? ये डीवी जो है टोटल, आप जो भी आयतन वगैरह होगा उसका यहां से आ जाएगा टोटल। तो ये स्टेटमेंट है, इसका मैथमेटिकल स्टेटमेंट ऐसा है। दिस इज द मैथमेटिकल स्टेटमेंट फॉर दिस पर्टिकुलर सरफेस। ठीक है। तो लिखो, इससे क्या करते हैं, इस इक्वेशन की हेल्प से क्या करते हैं हम लोग। देखो, यहां पे आयतन में है समाकलन, इंटीग्रेशन वॉल्यूम के टर्म्स में, यहां पे इंटीग्रेशन एरिया के टर्म्स में। तो ये पृष्ठ जो होता है क्षेत्रफल के टर्म्स में, और यहां पे वॉल्यूम के टर्म्स में। तो वॉल्यूम इंटीग्रेशन को हम लोग एरिया इंटीग्रेशन में या सरफेस इंटीग्रेशन में चेंज कर सकते हैं। पृष्ठ समाकल को आयतन समाकल में परिवर्तित कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस थ्योरम। ठीक है। तो पहले इसका लिखो, स्टेटमेंट लिखो। सबसे पहले हेडिंग तो लिख लिया होगा। स्टेटमेंट लिखो। इस प्रमेय के अनुसार, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, इस प्रमेय के अनुसार, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, द सरफेस इंटीग्रेशन, द सरफेस इंटीग्रल ऑफ ए वेक्टर फील्ड, द सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ द वेक्टर फील्ड is equal to the surface integration, a surface integral of a vector field is equal to the volume integration, to the volume integral या volume integration of divergence of the vector field, volume integral of divergence of vector field। ठीक है, ऑफ द वेक्टर फील्ड हो गया। हिंदी में लिखो, इस प्रमेय के अनुसार, इस प्रमेय के अनुसार किसी सदिश क्षेत्र का पृष्ठ समाकल, इस प्रमेय के अनुसार किसी सदिश क्षेत्र का पृष्ठ समाकल, इस प्रमेय के अनुसार किसी सदिश क्षेत्र का पृष्ठ समाकल उस सदिश क्षेत्र के डाइवर्जेंस, उस सदिश क्षेत्र के डाइवर्जेंस के आयतन समाकल के बराबर होता है।
उस सदिश क्षेत्र के डाइवर्जेंस के आयतन समाकल के बराबर होता है। उस सदिश क्षेत्र के डाइवर्जेंस के आयतन समाकल के बराबर होता है। ठीक है, स्टेटमेंट हो गया, कथन हो गया इसका। इसके बाद में ये डायग्राम वगैरह नहीं छापना आपको। ये जो बॉक्स में बना हुआ ना, ये छाप लो और बॉक्स बना लो, पॉज करके ये कॉपी कर लो। अब इसके बाद में हम लोग इसका प्रूव करेंगे, तो आप पॉज करके पहले ये छाप लो, हो जाएगा। चलो आगे हम लोग प्रूफ देखते हैं। इसका प्रूफ या डेरिवेशन देखिए। डेरिवेशन के लिए क्या कर रहे हैं हम लोग, को एक बंद पृष्ठ ले रहे हैं। बंद पृष्ठ मतलब कोई आयतन ले रहे हैं, जैसे मान लो कोई भी रैंडम शेप का, जैसे मैंने बोला तरबूज ले लिया हमने एक ऐसा। ठीक है, तो पहले कुछ ले लो, देखो तो इसमें लिखो, प्रूफ के अंदर लिखो, माना एक बंद पृष्ठ सदिश क्षेत्र ए वेक्टर के अंदर रखा हुआ है। माना एक बंद पृष्ठ सदिश क्षेत्र ए वेक्टर के अंदर रखा हुआ है। इस पृष्ठ को अल्पांशों में विभक्त करने पर, इस पृष्ठ को अल्पांशों में विभक्त करने पर, इंग्लिश में लिखो, इस पृष्ठ को अल्पांशों में विभक्त करने पर इंग्लिश में लिखो, let there is a closed surface which is put under vector field A vector, which is put under vector field A vector. The surface is divided into small area elements. The surface is divided into small area elements. Divided into small area elements. Small area elements. अब देखो एरिया एलिमेंट्स में डिवाइड कर दिया। अब ये डायग्राम छापना है अपने को। अभी रुको, पहले छाप मैं इसको कंप्लीट कर लेता हूँ, फिर इसके बारे में बात करेंगे। देखिए ये है तरबूज टाइप में है, कुछ तरबूज टाइप में है। तो हम लोग ये काम करते हैं, इसको छोटे छोटे अल्पांशों में विभक्त कर लेते हैं। अल्पांश समझते हो ना, स्मॉल एरिया एलिमेंट्स में डिवाइड कर लिया मैंने इसको, स्मॉल एरिया एलिमेंट्स में डिवाइड कर लिया। ये लो, छोटे छोटे एरिया एलिमेंट्स में डिवाइड कर लिया। बहुत सारे एरिया एलिमेंट्स हैं। अब ये जैसे मैं एक छोटा सा ये एलिमेंट ले लेता हूँ, ठीक है, ये एक अल्पांश है। इस पर्टिकुलर अल्पांश के ऊपर, इसके ऊपर सदिश क्षेत्र जो है, इसके ऊपर जो वेक्टर फील्ड है उसका जो वैल्यू है वो है ए आई। जैसे हम लोग ऐसे मान लेते हैं 1 1 2 3 4 इस तरीके से नाम दे दे, तो इसके ऊपर आया है ए आई। आई का मतलब हो गया कि ये आई वा छोटा एलिमेंट है। इस तरीके से आप इनको नाम दे सकते हो, जैसे 1 2 3, पर नाम दे नहीं रहे हम लोग, क्योंकि हम लोगों को किसी एक पर्टिकुलर से मतलब है। तो ये ए आईथ नंबर का है, कोई आई वे नंबर का है, तो इसको हम बोल देते हैं, इसके ऊपर वेक्टर फील्ड का वैल्यू मान लो ए आई, ठीक है। और इसके जो स्मॉल एलिमेंट है उसका जो एरिया है वो मान लो डी ए है, और आई वे नंबर का तो इसको भी लिख देते हैं डी आई, डी ए आई। क्लियर है? तो ये जो अल्पांश है, ये जो एरिया एलिमेंट है, ये जो छोटा सा एरिया एलिमेंट है, इससे इसके लिए अगर मैं पृष्ठ समाकल कैलकुलेट करूं या एरिया क्या बोलते हैं उसको, सरफेस इंटीग्रल कैलकुलेट करूं, इसके लिए छोटा सा, इससे फ्लक्स कैलकुलेट कर लो आप। तो ऐसे देखो, इसको आई व पृष्ठ बोल रहा हूं मैं, आयत पृष्ठ है ये, आई वे अल्पांश से गुजरने वाला फ्लक्स, आई वे अल्पांश से गुजरने वाला फ्लक्स, फ्लक्स 1 सेकेंड,
flux passing through the ith एलिमेंट। आई वे एलिमेंट से जो फ्लक्स पास होगा आई वे एलिमेंट से, वो क्या होगा? आई वे एलिमेंट से पास होगा, उसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ फाई आई। कोई प्रॉब्लम है? आई वे एलिमेंट के लिए फाई आइथ एलिमेंट है, इसके लिए जो आएगा वो ऐसे आ जाएगा ए आई डी ए आई। ऐसे होता है फ्लक्स का ए इंटू डी ए डॉट डी ए होता है ना फ्लक्स। तो आई वे के लिए है तो आई लिख दिया मैंने, तो ये ith एलिमेंट से पासिंग फ्लक्स आ गया अपने पास में। ये क्लियर है? अगर मुझे टोटल सबके लिए फ्लक्स कैलकुलेट करना है तो मैं सबका ऐड कर दूंगा, ऐसे होगा ना, सबका ऐड कर देंगे हम लोग। तो संपूर्ण पृष्ठ द्वारा गुजरने वाला फ्लक्स, संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स passing through the entire surface। एंटायर सरफेस से जो फ्लक्स पास होगा उसको लिख देते हैं, मैं फाई लिख देता हूं मैं, ठीक है। और क्योंकि सारे सरफेस की बात कर रहा हूं तो सारे सरफेस को तो मैं ऐसे लिख सकता हूं डायरेक्ट ए वेक्टर डॉट डी ए। ये टोटल के लिए आ गया, 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए नहीं कर रहा, ये टोटल के लिए आ गया। और इसको भी मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, सबका फाई 1 प्लस फाई 2 फाई प्लस फाई 3, इस तरीके से कर सकते हैं ना हम लोग, इसको इस तरीके से कर सकते हैं। ये जो फाई है, फाई मतलब फाई जो है ए वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर जो आएगा टोटल, ये क्या आएगा फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3, इस तरीके से जो सारे एलिमेंट हैं उन सबके साथ उनका योग करेंगे, सबका जैसे आई 1 2 3 4 5 सबका करेंगे, आई वाला सबका ऐड हो जाएगा, इस तरीके से आएगा। तो जो ये आएगा मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ ए वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। फाई 1 का जो आएगा तो इसमें क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, A1 डी A1। 2 के लिए क्या आएगा यहाँ पे 2 आ जाएगा, A2 डी A2 वेक्टर। फिर 3 के लिए क्या आएगा, 3 के लिए क्या आएगा, देखो एक सेकेंड रुकना, ये मैंने क्लोज्ड गलत लगा दिया क्योंकि यहाँ पे क्लोज्ड नहीं है, ये जो सरफेस है छोटा सा टुकड़ा, ये क्लोज तो पूरा चारों तरफ से घिरा होता तब होता, तो यहाँ पे मैं ये लगाना ठीक नहीं है। टोटल की बात कर रहा हूँ तो टोटल में तो आप क्लोज लगाओ क्योंकि टोटल पूरा पृष्ठ जो है पूरा सरफेस तो क्लोज्ड है, यहाँ पे आप लगा सकते हो यहाँ पे, ठीक है। फाई 1 में भी लगाने की जरूरत नहीं, फाई 2 में भी लगाने की जरूरत नहीं, ऐसा इस चीज का कोई खास असर पड़ने वाला नहीं है, लेकिन ये तो ध्यान रहे तो बेटर है। A3 वेक्टर डॉट डी A3 वेक्टर इस तरीके से चलता जाएगा। तो मैं इसका एक काम करता हूँ ना, सबका समेशन कर देता हूँ, सबको जोड़ देता हूँ, समेशन अप्लाई कर देता हूँ, ये ऐसे AI डी AI वेक्टर, आई के ऊपर समेशन हो गया ऐसे, ये सबका इंटीग्रेशन हो गया, ये सबके लिए आ गया ना, ये सबका जो है ये सबका ऐड कर दिया हमने, तो 1 2 3 सबका समेशन आ जाएगा। आई का वैल्यू 1 रखेंगे तो पहला टर्म आ जाएगा, दूसरा रखेंगे 2 टर्म, सारे टर्म्स आ जाएंगे यहाँ से। इधर जो मैं लिखा ऐसा आ गया ए वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, इसको कुछ लिख दो, इक्वेशन नंबर 1 कर दो इसको, ठीक है। क्लियर है क्या? क्या किया हमने इसके बहुत सारे टुकड़े कर दिए, एक टुकड़े के लिए मैंने फ्लक्स कैलकुलेट किया, एक टुकड़े के लिए फ्लक्स आया ये, तो सारे टुकड़ों के लिए कैलकुलेट करना, तो सारे जो एलिमेंट्स हैं उनसे पासेस होगा तो सबके लिए ऐड कर दिया, ऐड करेंगे तो सबको ऐसे समेशन फॉर्म में लिख दिया, इंटीग्रेशन है अंदर, ठीक है, ये हो गया। और टोटल को डायरेक्टली हमने 1 2 3 नहीं लिखे, ए वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर इस तरीके से लिख दिया। क्लियर है? अरे ठीक है ना ये। चलो अभी देखो, इसको पॉज करके कॉपी कर लेना, पहली चीज़ तो जिसने नहीं लिखा इसको पॉज करके डायग्राम भी छापना आपको, ये कॉपी कर लेना। अब देखिए, अब हम लोग डाइवर्जेंस का एक डेफिनेशन जानते हैं, सिंस डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर
ए वेक्टर का डाइवर्जेंस क्या होता है? ए वेक्टर का डाइवर्जेंस होता है ए वेक्टर डॉट डी ए आई वेक्टर अपॉन डी वी। ऐसा होता है क्या? ये ए वेक्टर का होता है ना? ए वेक्टर कैसे होता है? अगर मैं आई वाले टर्म के बारे में बात करूँ तो अगर यहाँ पर आई लिख रहा हूँ, यहाँ पर भी आई लिख रहा हूँ, तो ये सारे आई के लिए हो जाएंगे कि आई वे टर्म्स के बारे में बात करें, आई टर्म के बारे में। तो ये ऐसा हो गया, मतलब ये डाइवर्जेंस का फॉर्मूला होता है ना डाइवर्जेंस का, तो इसको डी वी ए को इधर, अब देखो डाइवर्जेंस है तो डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर आई इंटू डी वी इधर ले आया मैं, डी वी आई, और ये है ए आई डॉट डी ए आई। अब एक चीज़ समझना, डाइवर्जेंस का एक फॉर्मूला होता है, क्योंकि डाइवर्जेंस ऐसे होता है, डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं डेल वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ऐसे लिखते हैं ना, तो इसको भी लिख सकते हैं डेल वेक्टर डॉट ए, तो ए की जगह ए आई है यहाँ पे, ये आ गया इंटू डी वी आई, ए आई डी आई। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 2 है ये वाला वैल्यू का वैल्यू ये यहाँ पे पुट कर दूँ तो बाई इक्वेशन 1 एंड 2, समीकरण 1 2 से, बाई इक्वेशन 1 एंड 2, समीकरण 1 और 2 से, 1 और 2 से देखिए, लेफ्ट साइड देखिए ए वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, और इधर देखिए ये वाला वैल्यू यहाँ पे है, तो इसका वैल्यू देखिए, इसको लिखो समेशन, और ये वाला वैल्यू यहाँ पे लिखूँ तो मैं डेल वेक्टर डॉट ए आई वेक्टर डी वी आई, ये मिला। ठीक है, इसको पॉज करके कॉपी कर लो एक बार, ये तो साइड की चीज़ है, ये तो ये वाला पॉज करके कॉपी कर लो। अब देखिए मेरी बात सुनिए, देखो अगर हमारे पास में आपने सतत और विविक्त 2 चीज़ें सुनी होगी, ऐसा होता है कि जब हम चीज़ों को काउंट कर सकते हैं, मतलब गिन सकते हैं, तब तो हम लोग बोलते हैं विविक्त, टुकड़े हैं, जैसे 5 है, 10 है, 1000 है, 2000 है, लाख, 50, जितने भी है। लेकिन अब अगर हम लोग उनको इतने छोटे छोटे टुकड़े करते हैं तो वहाँ पे हम अगर काउंट नहीं कर सकते उनको, तो हम उनको बोलते हैं सतत है, ये कॉन्टिन्यूअस है, जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कॉन्टिन्यूअस है। और जब कॉन्टिन्यूअस होता है तो जैसे असतत होता है, जब विविक्त होता है, डिस्क्रीट होता है, जब जोड़ सकते हैं, उनको काउंट कर सकते हैं, तब तो हम लोग लगाते हैं समेशन। समेशन का मतलब होता है जोड़ करना, ऐड करना, सबको सम कर दो, सबको जोड़ दो। लेकिन जब हम लोग जोड़ने की कैपेसिटी में नहीं रहते, काउंट नहीं कर सकते उनको, इतने छोटे स्मॉल पीसेस होते हैं, इतना कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम होता है, तब हम लोग क्या बोलते हैं, तब हम लोग ये नहीं लगा कि क्या लगा देते, समेशन लगा देते हैं। क्या कर देते हैं, सॉरी इंटीग्रेशन लगा देते हैं, समेशन को हटा के क्या कर देते हैं, इंटीग्रेशन का साइन, समाकलन का चिन्ह लगा देते हैं। तो जब मान लो कि ये जो आयतन इतने छोटे छोटे टुकड़े किए मैंने कि डी वी आई है वो बहुत छोटा, मतलब जीरो की तरफ अग्रसर हो रहा है, टेंडिंग टू जीरो, डी वी आई टेंड्स टू जीरो, इसका मतलब कि छोटे छोटे टुकड़े किए, बहुत छोटे टुकड़े किए, तो आयतन अल्पांश क्या बहुत छोटा है। तो ये इतना छोटा है, कितना, ये इतना छोटा है कि ये जीरो है, तो ये जो समेशन है ये इसकी वजह से क्या होगा, जो समेशन है वो इंटीग्रेशन में चेंज हो जाएगा। इंटीग्रेशन में चेंज होगा तो देखो ऐसा आ जाएगा, ए वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, अब ये इंटीग्रेशन में चला गया, इंटीग्रेशन में चला गया, तो अब हमारे को ये आई लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आई तो समेशन के साथ में लगता है। इंटीग्रेशन में फिर ये आई हट गया एक तरीके से, आप ये समझ लो, इंटू डी वी, यहाँ से भी आई हट गया, और अब ये टोटल बंद पृष्ठ हो गया, एक क्लोज सरफेस हो गया, तो यहाँ पे मैं क्लोज कर देता हूँ, ये मिल गया। आई बात समझ? तो ये अपने को मिल गया गॉस डाइवर्जेंस प्रमेय, इसको बोलते हैं गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। ठीक है, ये है गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, प्रूव हो गई गॉस डाइवर्जेंस प्रमेय, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। प्रूव्ड, क्लियर है? इसकी हेल्प से क्या कर सकते हैं हम, पृष्ठ समाकल को आयतन समाकल में चेंज कर सकते हैं, वॉल्यूम इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रेशन में, सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम इंटीग्रल में चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक लाइन लिख लो, ये छापने के बाद में, पहले तो पहुंच करके ये छाप लो,
फिर एक लाइन लिखो, इस प्रमेय की सहायता से पृष्ठ समाकल को आयतन समाकल में, इस प्रमेय की सहायता से पृष्ठ समाकल को आयतन समाकल में तथा आयतन समाकल को पृष्ठ समाकल में परिवर्तित कर सकते हैं। इस प्रमेय की सहायता से पृष्ठ समाकल को आयतन समाकल में तथा आयतन समाकल को पृष्ठ समाकल में परिवर्तित कर सकते हैं। By the help of this theorem, volume integral can be changed in surface integral. Volume integral can be changed in surface integral, and surface integral can be changed in volume integral, and surface integral can be changed into volume integral. मतलब वाइसा वर्सा है, ठीक है। दोनों एक दूसरे में परिवर्तित किए जा सकते हैं। क्लियर है ना, ये सारी चीज समझ आ रही है। चलो मैं एक बार थोड़ा सा रिकेप कर देता हूँ। क्या हमने इसके बहुत सारे टुकड़े कर लिए। एक टुकड़े से जो फ्लक्स पास हो रहा है उसको लिखा मैंने इस तरीके से फिर सारे टुकड़ों के लिए करना हो तो हमने सबको जोड़ दिया, ऐसा आ गया। और टोटल के लिए वैसे देखा जाए तो ए वेक्टर और डी ए वेक्टर डायरेक्ट लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। और फिर हमने डाइवर्जेंस वाला जो फॉर्मूला उसका यूज करके इसको थोड़ा सा अलग वे में बनाया और फाइनली हम लोग यहाँ पे पहुँच गए। ये कंप्लीट हो गया, ये गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम कंप्लीट हो गया। गॉस डाइवर्जेंस प्रमेय, एक स्टोक का कर्ल प्रमेय और स्टोक्स कर्ल थ्योरम, ठीक है। ये गॉस ने दिया था, गॉस जिसको आप गाउस बोलते हो ना बचपन में हिंदी मीडियम में, वही है ये, ठीक है। तो वो है ये। इसके अलावा एक थ्योरम और स्टोक्स का थ्योरम है, और स्टोक्स का जो कर्ल थ्योरम है उसके बारे में बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। वो कर्ल के बारे में, ये डाइवर्जेंस से रिलेटेड है ना, वो कर्ल से रिलेटेड है, ठीक है। तो उसके बारे में बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। ओके।